आज भी जब भी सुपरमार्केट में रखे अलग अलग तरह के पापड़ों पर नजर पड़ती है तो वही यादें ताजा हो जाती हैं। वही आंखें जब भी लिज्जत पापड़ को देखती हैं तो उसमें विश्वास और महिला सशक्तिकरण का भाव झलकता है। भारत में शायद ही कोई होगा जिसे स्वादिष्ट लिज्जत पापड़ की जानकारी ना हो। लिज्जत पापड़ जितना पॉपुलर है उतनी ही उम्दा है इसके सफल होने की कहानी। 7 सहेलियों और गृहिणियों द्वारा शुरू किया गया लिज्जत पापड़ आज सफल और प्रेरक कहानी बन गया है। इसके सफल होने के पीछे की कहानी इतनी दिलचस्प है कि हाल ही में बॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर ने लिज्जत पापड़ की सफल कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने का निर्णय किया। वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। ऐसे में इस कहानी को जानना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लिज्जत पापड़ का सफर 1959 में मुंबई में रहने वाली जसवंती बेन और उनकी 6 सहेलियों ने मिलकर किया। इसे शुरू करने के पीछे इन 7 सहेलियों का मकसद इंडस्ट्री शुरू करना या ज़्यादा पैसे कमाना नहीं था। इसके जरिए वो अपने परिवार के खर्चों में अपना हाथ बटाना चाहती थी। क्योंकि ये महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए घर से बाहर जाकर काम करने में भी इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लिहाजा इन गुजराती महिलाओं ने पापड़ बनाकर बेचने की योजना बनाई, जिसे वो घर में ही रहकर बना सकती थी। जसवंती जमनादास पोपट ने फैसला किया कि उनके साथ शामिल हुई पार्वतीबेन रामदास थोदानी, उजमबेन नरानदास कुटलानी, बानूबेन तन्ना, लागूबेन अमृतलाल गोकानी, जयाबेन विठलानी पापड़ बनाने का काम शुरू करेंगी। उनके साथ एक और महिला थी जिसे पापड़ को बेचने का जिम्मा सौंपा गया। पापड़ बनाने की योजना तो बन गई, लेकिन इससे शुरू करने के लिए जरूरत थी पैसों की। पैसों के लिए ये 7 महिलाएं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता छगनलाल पारेख के पास पहुंचे, जिन्होंने इन्हें 80 रुपये उधार दिए। उन रुपयों से महिलाओं ने पापड़ बनाने की एक मशीन खरीद ली और साथ में पापड़ बनाने के लिए जरूरी सामान भी खरीदा। इसके बाद इन महिलाओं ने शुरुआत में 4 पैकेट पापड़ बनाने के बाद उन्हें एक बड़े व्यापारी के पास जाकर बेच दिया। इसके बाद व्यापारी ने उनसे और पापड़ की मांग की। बस अब क्या था, इन महिलाओं की मेहनत रंग लाई और इनकी बिक्री दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती ही चली गई। छगनलाल ने स्टैंडर्ड पापड़ बनाने का आइडिया दिया, जिसमें उन्होंने पापड़ की क्वालिटी से किसी भी प्रकार का समझौता न करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने इन महिलाओं को खाता संभालना, मार्केटिंग आदि के बारे में ट्रेनिंग देने में भी मदद की। इन 7 महिलाओं का यह समूह एक कोऑपरेटिव सिस्टम बन गया। इसमें 18 साल से ज़्यादा उम्र वाली ज़रूरतमंद महिलाओं को जोड़ा गया। लिज्जत पापड़ के बिजनेस ने उस समय में उन्हें 6196 की वार्षिक आय दी थी और जल्द ही देखते इसमें हजारों महिलाएं जुड़ती चली गई। 1962 में इस संस्था का नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा गया। इसके 4 साल बाद यानी 1966 में लिज्जत को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड किया गया। लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे इस ऑर्गेनाइजेशन ने अब पापड़ के अलावा खाकरा, मसाला और बेकरी प्रोडक्ट बनाना भी शुरू कर दिया है। सिर्फ 4 पैकेट बेचकर अपना सफर शुरू करने वाले लिज्जत पापड़ का टर्नओवर साल 2002 में 10 करोड़ तक पहुंच गया है। वर्तमान में भारत में इस समूह की 60 से ज़्यादा शाखाएं हैं, जिसमें लगभग 45,000 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। आपको बता दें कि लिज्जत पापड़ को साल 2002 में इकोनॉमिक टाइम का बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2003 में देश के सर्वोत्तम कुटीर उद्योग सम्मान समेत 2005 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा ब्रांड इक्विटी अवार्ड भी मिल चुका है। ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि हर एक भारतीय महिला को प्राउड फील करने का अवसर देती है। इस कहानी के जरिए सिर्फ एक ही कहावत याद आती है कि अगर आप में हिम्मत और जज्बा है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर आपकी नैया को जरूर पार लगाता है। अगली बार पापड़ खाएं तो लिज्जत पापड़ के पीछे की महिलाएं सशक्तिकरण की कहानी को भी जरूर याद करें। इससे आपके पापड़ का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा।